तो क्या वो पल आ चुका है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? क्योंकि दक्षिण चीन सागर में एकदम से घमासान मचा हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। चीन और अमेरिका अब बिल्कुल लड़ने के मूड में आ चुके हैं और इन सब के बीच में रूस भी कूद पड़ा है। जानेंगे क्या है मामला, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग में अब डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ खुल्लम खुल्ला खेल कर दिया और वो भी बिलावल भुट्टो के सामने। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है और ऐसा लगता है जैसे लड़ाई का क्षण आ चुका है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और चीन इस वक्त वैसा ही कुछ कर रहा है। चीन एक तरफ भारत की सीमा पर फाइटर जेट भेज रहा है, दूसरी तरफ ताइवान के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है, तीसरी तरफ अमेरिका को उसने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर नैन्सी पेलोसी आई तो फिर नैन्सी पेलोसी के विमान को हम उड़ा देंगे। ये सीधी धमकी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान में घुसी पेलोसी तो गिरा देंगे प्लेन। ये पहली बार चीन ने हमले की खुली धमकी दे दी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगातार खबरों में कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा एक बहुत बड़ा कांटा बन गया है। बाइडेन और जिनपिंग के बीच 2 घंटे की बैठक हुई, लेकिन इस 2 घंटे की बैठक से कोई फायदा नहीं मिला। इस वक्त नैन्सी पेलोसी की ये यात्रा वही मोमेंट बन रही है जिस तरह के मोमेंट द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में बने थे। अटकलें ये हैं, नैन्सी पेलोसी जाने वाली है ताइवान। और देखिए अमेरिका की तरफ से स्क्रीन पर देख सकते हैं आप आर्टिकल, अमेरिका ने फाइटर जेट, वॉरशिप, सर्विलांस प्लेटफॉर्म सब कुछ लगा दिया है नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा के लिए। पहले तो बाइडेन ने ये कहा कि उनकी ये यात्रा सही समय पर नहीं है, पर जब नैन्सी ने अपनी यात्रा को टालने का विचार छोड़ दिया तब उन्होंने इनकी सुरक्षा के लिए आगे काम करना शुरू कर दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे ही अमेरिका ने ये कहा कि हम नैन्सी को पूरी सुरक्षा देंगे, वैसे ही चीन ने ये कहा कि अगर स्पीकर के साथ साथ अमेरिकी सेना के फाइटर जेट ताइवान में घुसते हैं तो उन्हें मार गिराएगा चीन। चीन के सरकारी अखबार गोवर टाइम्स के कमेंटेटर हु जिजियान ने ट्विटर पे लिखा, अगर अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान ताइवान में पेलोसी के प्लेन को एस्कॉर्ट करते हैं, यानी कि उसके साथ साथ चलते हैं, तो ये आक्रमण होगा। पीएलए को चेतावनी के रूप में गोलीबारी करके या दूसरे तरीकों से पेलोसी के प्लेन और अमेरिकी लड़ाकू विमानों को बलपूर्वक रोकने का अधिकार है। अगर ये प्रभावी नहीं होता है तो उन्हें मार गिरा दे। इससे पहले चीन ने अमेरिका को रेड लाइन पार नहीं करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर पेलोसी ताइवान आई तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे अमेरिका। वैसे आपको बता दें, दरअसल जो पेलोसी है वो एशिया की यात्रा के लिए निकली है। जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर की यात्रा करेंगी और इसी दौरान वो ताइवान भी जाएंगी। अब यहाँ दक्षिण चीन सागर में क्या हुआ है कि चीनी नौसेना ने कर दिया है ऐलान कि हम यहाँ करेंगे युद्धाभ्यास। अब युद्धाभ्यास के दौरान अगर नैन्सी पेलोसी का विमान घुसता है तो फिर यहाँ पर उसको मार गिराने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही अमेरिका को इन चीजों की गतिविधियों का पता चला, अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर को उतार दिया। मतलब दक्षिण चीन सागर का माहौल इस वक्त पूरा गर्म है। यहाँ पर अब दोनों ही देश आमने सामने आ चुके हैं, अमेरिका भी और चीन भी। अगर नैन्सी पेलोसी नहीं जाती है ताइवान तो अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, और अगर जाती हैं और चीन हमला कर देता है तो ये एक ऐसा मोमेंट होगा जिस मोमेंट से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, इतने में रूस की तरफ से भी बयान आता है और रूस के तरफ का ये बयान अमेरिका को टेंशन देने के लिए काफी है। दरअसल रूस ने ये कह दिया है कि चीन को अब प्रवोक कर रहा है अमेरिका। ये कहना है क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का। उन्होंने कहा कि चीन
अपनी सुरक्षा और अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका उसे उकसा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें साफ दिख रहा है कि अब चीन और रूस एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीन ने रूस को सैन्य मदद की हो या न की हो, लेकिन यूएनएससी में काफी बार चीन बिल्कुल मुखर होकर रूस के साथ आया है। ऐसे में अगर ये युद्ध शुरू होता है तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि रूस भी चीन के साथ आएगा। यही वजह है कि रूस ने अब खुल्लम खुल्ला अमेरिका को चेतावनी देनी शुरू कर दी है और अमेरिका के लिए अब मोमेंट हो रहा है बहुत खराब। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं ताशकंद में अब डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा खेल कर दिया है। ये उन मीटिंग की शुरुआत है जो एससीओ मीटिंग के रूप में ताशकंद में हो रही है। यहाँ पर चीनी और रूसी विदेश मंत्री भी बहुत गर्मजोशी के साथ मिले, मजाकिया अंदाज में भी मिले। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसमें चीनी विदेश मंत्री एक जगह आके रुक जाते हैं तो रूसी विदेश मंत्री कहते हैं डरो मत, आप दोस्तों के बीच हो, और चीन कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे पर यकीन करते हैं। इन सब के बीच शुरुआत हुई है एससीओ मीटिंग की, जहां पर चीन ने तालिबान के साथ भी मुलाकात की और ये मुलाकात द्विपक्षीय मुलाकात की, और चीन ने ऑफर दे दिया कि अफगानिस्तान तक हम सीपेक को ले जाना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल चीन के द्वारा दिए गए ऑफर को, और इस ऑफर से एक तरीके से अफगानिस्तान को लालच दे रहा है चीन। लेकिन क्या अफगानिस्तान फंसेगा? तो यहाँ पर भारत का खेल हो गया है। जानेंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कर दिया है। खैर, जहाँ एक तरफ ये हो रहा था तो वहीं भारतीय विदेश मंत्री भी अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मिल रहे थे। बैठक हुई और इस बैठक में भारत ने अपने तरफ से जो भी अच्छी चीजें हुई है, जैसे कि नॉर्थ कॉरिडोर का खुलना, उसके बारे में बयान किया, बाकी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। पर इन सब में एक चीज बहुत ही अलग हुई, और वो चीज ये हुई कि घोषणा ये होने वाली है कि जो मुत्ताकी हैं, यानी कि अफगानिस्तान के कथित विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री दोनों की होने वाली है द्विपक्षीय मुलाकात। और इसके लिए मांग किसने की है? इसके लिए मुत्ताकी ने मांग की है। दरअसल जब भारतीय प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे अफगानिस्तान, तब से ही अफगानिस्तान का विदेश मंत्री मुत्ताकी चाहता है कि भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक मुलाकात हो, और ये मुलाकात कहा जा रहा है इसी मीटिंग के दौरान हो सकती है। हालांकि चीन और पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, पर इस मीटिंग में भारत ने एक चीज और भी कही। साफ साफ आतंकवाद के बारे में भारत ने पाकिस्तान के सामने बखिया उधेड़ने से कोताही नहीं की। भारत ने कहा कि इस क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ रहा है और आतंकवाद को रोके बगैर हम आपस में आगे बढ़ने की नहीं सोच सकते हैं, जो सीधे सीधे पाकिस्तान को एक टॉन्ट था। खैर, इस मीटिंग का ये एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय गाने को गाते हुए दिख रहे हैं सेंट्रल एशिया के ये देश। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई